सफर तो सफर है, ये सफर तो सफर है। हम सब मुसाफिर हैं, ये जिंदगी सफर है। सफर जिंदगी का तय करना ही होगा। उजाले भी होंगे, अंधेरा भी होगा। रुके ना जो राही, वो मंजिल पे होगा। कोई ना हो साथ जिसके निगहबान वो होगा। वही हम सफर है, वही हम सफर है। सफर तो सफर है, ये सफर तो सफर है। हम सब मुसाफिर हैं, ये जिंदगी सफर है। सफर तो सफर है, ये सफर तो सफर है। हम सब मुसाफिर हैं, ये जिंदगी सफर है। साहब, सर्वेयर साहब, सर्वेयर साहब। कौन आ गया सवेरे सवेरे? क्या हुआ? हाँ? आधे बांध में कोई दरार पड़ गई क्या? ओ ना साईं, बांध में कोई दरार नहीं पड़ी है। वो तो दरवाजे पर एक लाश आकर फंस गई है। अरे तो भाई मुझे क्यों जगा दिया? मैं कोई सूबेदार हूँ। ओ साईं, मैं थाने ही जा रहा हूँ, पर तुमको भी तो इतला करना जरूरी था ना। कहीं वहां देर हो गई तो? देर? अरे तू लाख जान छुड़ाएगा ना, फिर भी शाम हो ही जाएगी। फिर थाने में तेरी हाजिर कराएंगे। अब साईं, जब सिर पर पड़ी है तो भुगतनी तो पड़ेगी ना। ठीक है तो जा, लेकिन जाने से पहले मेरी बात अपने कान में डाल ले। वहां गवाहों में मेरा नाम मत लियो। ओए नहीं साईं, मैं गवाहों में तुम्हारा नाम नहीं बोलूंगा। मैं बोलूंगा लाश देखकर सीधा थाने आ रहा हूं मैं। अच्छा तो ठीक है, अब तू जा, मुझे सोने दे। ठीक है साईं। सूबेदार जी, साईं, सूबेदार साहब से मिलना है। सूबेदार तफ्तीश के लिए गया है। क्यों, तेरी कोई फरियाद है क्या? हाँ साईं, फरियाद है। अभी कोई फरियाद दाखिल नहीं होगी, 2-4 रोज रुक के आना। साल के आखिरी दिन है, बहुत काम है। साईं, कोई चोरी चकारी की फरियाद नहीं है। खून हुआ है, खून। क्या कहा तूने? खून? खून हुआ है? कहाँ है हथियार? निकाल, किधर है हथियार? साईं, हथियार तो सूबेदार जी लेंगे, मुझे तो बस तू सूबेदार जी से मिलवा दे। हथियार अगर सूबेदार लेंगे तो मैं यहाँ पे धूप में मूछें सफेद करने के लिए बैठा हूँ? चल निकाल हथियार। तो साईं, बेकार की बात मत कर। मैं भी खानदानी आदमी हूं, और तेरी तरह मैं भी सरकारी मुलाजिम हूं। लगता है तू आसमान से उतरा है, तुझे हकीकत बतानी ही पड़ेगी। अरे साईं, क्यों रोब दिखाता है? मैंने कहा ना सूबेदार जी से बात कर लूं, फिर तू भी सब कुछ वहीं सुन लेना। तेरा भला होगा साईं, मुझे सूबेदार जी से मिलवा दे। अच्छा चल, आजा।
क्या है? फरियादी आया है। तो इसे मेरे पास क्यों लाया तू? साईं, मैंने इसे बताया कि साहब जुर्म नंबर 224 की तफ्तीश में मसरूफ है, लेकिन इसने जो मुझे बात बताई तो मुझे इसे लाना पड़ा। इसका भी कहना है कि यह भी सरकारी मुलाजिम है और खून की फरियाद है। खून बाजार में हुआ क्या? पर वहां मैं रात को राउंड पे था। साहब, मैंने इससे पूछा लेकिन इसने कुछ भी बताने से इनकार किया है और कहता है कि जो भी कहूंगा सूबेदार साहब से कहूंगा। अब बोल। तूने कहा कि तू सरकारी मुलाजिम है। मियां, तू किस महकमे में काम करता है? साईं, मैं गेज रीडर हूं, साखर बैराज पर। अच्छा चल, अब हकीकत बयान कर। साईं, मैंने दस्तूर के मुताबिक सवेरे सट्ठे के पानी का नाप लेने गया। मैंने देखा एक औरत की लाश ब्रिज के दरवाजे के बीच में फंसी है। लाश को तो मछलियां खा गई होंगी, शनाख्त के लायक तो रही नहीं होंगी। साईं, लाश बिल्कुल सलामत है। लाश के पास कोई आया गया? नहीं साईं। कोड़ा खान जी साहब। थाने में कोई वारिस चूरिस आया? जी नहीं साहब, कोई नहीं आया। मियां, तूने लाश किस वक्त देखी? वो फटते ही देखी साईं। वहां और कौन था? कोई भी नहीं साईं, बस मैं ही था। तूने ये बात सबसे पहले किसको बताई? सीधा थाने आ गया साईं। अच्छा, तू रहता कहाँ है? साईं, साखर ब्रिज में क्वार्टर मिला हुआ है, मैं वहीं रहता हूँ साईं। यहाँ अकेले रहता है या बाल बच्चे भी रहते हैं? साईं, यहाँ तो अकेला रहता हूँ, बीबी बच्चे तो पिंड में रहते हैं। बाल बच्चे को पिंड में छोड़ के यहाँ शौक पूरे कर रहा है? नहीं साईं, मैं कुछ समझा नहीं। बेशक तू इस तरह समझेगा भी नहीं, लेकिन जब वक्त आएगा तो तोते की तरह बोलेगा। साईं, आप मुझ पर बेकार शक कर रहे हैं। अगर मैं ऐसा करता या मैंने ऐसे करना होता तो मैं लाश को आगे नहीं बढ़ा देता। मुझे किसने देखना था? ये बात तो तेरे हक में जाती है। अच्छा, लाश का हुलिया बता। साईं, मैंने नीचे उतरकर नहीं देखा, खौफजदा हो गया था। बस दूर से मैंने इतना देखा कि औरत के लंबे बाल और उसने घघरा चोली पहनी है। बस हो गया सारा किस्सा साहब। क्या मतलब साईं? जरूर किसी बदकार औरत को मारकर किसी ने अपना मुंह धोया होगा। मुंह धोया है? किसने साईं? तू जाहिल है, तू ये बात समझेगा भी नहीं। इन गैरत घरेलू को जो ताना दे, ये उन्हें वहीं जिबा कर देती हैं। पर साईं, ये कौन सी किताब कुरान में जायज है? बलूच कानून को कहां समझते हैं? उनके लिए तो खून जायज है। पर साईं, वो कानून से ऊपर तो नहीं है ना? कानून में तो वो भी मुजरिम ही है। अरे मियां, कानून में सीधा साधा दफा 302 है, लेकिन कौन फरियादी है और कौन मुल्जिम? ऐसी बदकार औरत के भाई और बाप भी वारिस नहीं होते। कोई और तो दूर की बात। लेकिन साईं, अगर आप नजर डालें तो ऐसा जुर्म कहां छुप सकता है? हाँ, अगर साई अपनी पे आ जाए तो आटे में से बाल को भी निकाल दें, खूनी को गुलाब जल में नहला के 100 आदमियों के बीच में भी खड़ा कर दे तो भी साहिब उसको ढूंढ के निकाल देंगे। वो कैसे साईं? खूनी अगर लाख भी चाहे तो खून की बू खूनी के मुंह से कैसे जाएगी? फिर तो कुछ करो साईं, खूनी को सजा मिलनी चाहिए। मियां, इस खून में जिस बलूची पे हाथ रखूंगा, खून की बू उसी में से आएगी। लेकिन साईं, ऐसा भी तो हो सकता है कि मकतूला बदकार ना हो।
उसका खौफ में कत्ल किया गया हो और फिर उसकी लाश को पानी में बहा दिया हो। हाँ, हो सकता है, पर आटे में नमक के बराबर। साईं, एक दफा तफ्तीश शुरू हो तो खुद ब खुद सब कुछ साबित होता चला जाता है। इश्क और मुश्क भला कब तक छुपता है साईं? मियां, ऐसे खून को तो खुदा भी तफ्तीश न करवाए। ये तो खुद घर का सामान ही खा जाती है। वो कैसे? मियां, लावारिस लाशों की तफ्तीश आसान है क्या? पहले लाशों को निकलवाने की मजूरी, फिर पोस्टमार्टम का खर्च, फिर फोटोग्राफर, फिर जीपों का किराया, फिर लाश का कफन दफन, उसके बाद आला अफसरों के नखरे, रोज जवाब तलब। मियां, तुम एक काम करो, दरवाजा खोलो और लाश को आगे बहा दो। ना साईं ना, ऐसा गुनाह मुझसे नहीं होगा। खुदा ना जाने किन बातों में राजी हो, किन बातों में ना। अरे बाबा, खून की फरियाद कोई आसान थोड़ी है। रोज रोज हाजिरियां खा के जब थक जाएगा तो पछताएगा। साईं, मुझे वो हाजिरियां मंजूर हैं। लेकिन साईं, मुझसे ये गलत काम नहीं होगा। आप तो बस मेरी फरियाद दाखिल करो जी। तो ठीक है, जब तू खुद ही ओखले में सर देना चाहता है तो दे। तेरी मां ने बचपन में जरूर तुझे गधी का दूध पिलाया होगा, इसीलिए तू सीधी सी बात नहीं समझ रहा है। कोड़ा खान, बड़े मुंशी को बुलाकर इसकी फरियाद लिखवा दो। जो हुक्म सरकार। चलो। नाम? गुलाम मोहम्मद वल नूर मोहम्मद। गुलाम मोहम्मद वल नूर मोहम्मद, गेज रीडर, सखार ब्रिज, धारा नंबर 302। वक्त इत्तला रिपोर्ट 6 बजे। वक्त रिपोर्ट 6:15 बजे। जांच पुलिस की तरफ से कोई देर नहीं। लाश कहाँ फंसी है जी? साईं, साखर ब्रिज के 34वें दरवाजे पे। मुंशी, देख तो हमारे थाने की हद कौन से दरवाजे तक आती है। जी साहब, अभी देखता हूँ। साहब, ये दरवाजा हमारी हद में नहीं है। हमारी हद सिर्फ 33वें दरवाजे तक है। सुना ना, आधा या पूरा, वो दरवाजा हमारे हद में नहीं आता। अब तू जा, रोहड़ी थाने जा। पर साईं, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे मियां, एतबार नहीं है तो खुद ही रजिस्टर देख लो। सरकारी मुलाजिम हो, पढ़ना लिखना तो जानते ही हो। दिखा भाई, रजिस्टर दिखा। पर साईं, फर्क तो सिर्फ एक ही दरवाजे का है। बादशाह, एक दरवाजे का फर्क बहुत बड़ी बात है। फर्क अगर एक जर्रे का भी हो तो मैं और मेरा थाना जरा भी न हिले। अब तू ही बता, मैं पराया दर्द अपने सर क्यों लूं?
मैं तुझे पागल दिखता हूं साईं? फिर भी साईं मेहरबानी करो, वो औरत पागल है क्या? मचल तो ऐसे रहा है जैसे वो तेरी सगी वाली हो। जा जा यहां से, साईं जा जा। लाश कहाँ फंसी है? साईं साखर ब्रिज के 34वें दरवाजे में। अच्छा, मुंशी, जी जी हुजूर। क्या ये 34वां दरवाजा हमारी हद में आता है? हाँ हुजूर, आता तो है। ओ, पर तूने ये लाश पांव फटने पर देखी है, अब इतनी देर कहाँ था? अब तो दोपहर होने को आई है। तो साईं मैंने अपनी तरफ से कोई देर नहीं की। मैंने तो जैसे ही लाश देखी मैं दौड़ता हुआ साखर थाने गया। वहां के सूबेदार साहब ने मुझको बहुत देर के बाद बताया कि साखर थाने की हद में वो लाश नहीं आती, वो आपकी हद में है। अरे हद की क्या बात है, जैसे वो सरकारी मुलाजिम वैसे मैं। अब लाश की पहले खबर उनको हुई थी, इसलिए कानून के मुताबिक उन्हें पहले रिपोर्ट लिखनी चाहिए थी। फिर लाश का पंचनामा करके उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते। उसके बाद कागज तैयार करके मेरे पास भेजना था। तो साईं मैंने तो उनकी बहुत मिन्नतें करी, पर वो नहीं माने। वो बोले ऐसी तफ्तीश कौन करे जो घर का सारा सामान ही खा जाए। हाँ, मीठा खाया जाता है तो कड़वा क्या हमारा बाप खाएगा? अगर लाश का कोई वारिस पैदा हो जाता ना, तो फिर वो लाश उसे बड़ी अच्छी लगती। फिर वो ये इन हदों वदों की बात ही नहीं करता, ख्याल ही नहीं आता उसे। अल्लाह जाने साईं। अरे अल्लाह क्या जाने, मैं सब जानता हूं। अच्छा ये बताओ, लाश 34वें दरवाजे में ही है, ये तुम्हें कैसे पता? साईं मैंने अपनी आंखों से देखी, लाश 34वें दरवाजे में है। लाश देखी थी या दरवाजे गिने थे? मैं दरवाजे भला क्यों गिनूंगा साईं? मैं अंधा नहीं हूं, मुझको पता है कि लाश 34वें दरवाजे में फंसी है। अच्छा ठीक है, तफ्तीश करते हैं। मुंशी, लावारिस लाश का मामला है, पर इस मर्द जमा को हम खामखा चक्कर नहीं लगवाएंगे। तू इसकी फरियाद लिख ले और साथ ही किसी को भेजकर यह तहकीकात करवा ले कि लाश हमारी ही हद में है या नहीं। तो मैं कह रहा हूं ना साईं, लाश 34वें दरवाजे में ही है। अरे हमें तेरी बात पर यकीन है, पर भाई तसल्ली करना अपना काम है। जा। जी हुजूर, अभी भेज देता हूं आदमी। वैसे तू दिलेर है, वरना पराई लाश के चक्कर में कौन अपना सर खपाता है। जा रोटी शोटी खा ले। रोटी की दरकार नहीं है साईं, तू तो बस मेरी फरियाद लेके तफ्तीश शुरू कर दे। बस आदमी आ जाए और कह दे कि बस लाश 34वें दरवाजे में ही है। अभी तेरे साथ चल के तेरे सामने सारी कागजी कार्रवाई पूरी करूंगा और देखते ही देखते खूनी को भी दबोच लूंगा। लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए तू इस तरफ बैठ के थोड़ा आराम कर ले। हैं? फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। हैं? आराम कर ले जा।
ओ क्या हुआ मियाँ? लाश 33वें दरवाजे पे है, वहां हमारा इलाका नहीं आता। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो खुद देखी है वहां लाश। अरे गलत देख लिया होगा, लाश अब बहकर 33वें दरवाजे में चली गई है। अब ये बता कि मैं दूसरे की हद में कैसे दाखिल हूं? भाई कानून का नौकर हूं, कानून तो मानना ही पड़ेगा। पर साईं, ऐसे कैसे हो सकता है कि एक लाश एक दरवाजे में फंसी और वो दूसरी जगह चली जाए? नहीं हो सकता साईं। एक काम कर, अब जाते हुए तू ध्यान से लाश को देख और दरवाजे भी ठीक से गिन ले। अगर तू फिर भी कहता है कि लाश 34वें दरवाजे में ही है, तो मैं चलकर तफ्तीश कर लूंगा, और नहीं तो तुझे साखर थाने जाना होगा। हाँ, जल्दी जा जा। लाश देखनी है, दरवाजे गिनने हैं, जा जा। ये जल्दी। हाँ, जान बची पीछा छूटा है। ये तफ्तीश पूरी हो चुकी है। जो बरामद सामान है उसकी ये है लिस्ट। खुदा की मार तुझ पे, तू फिर आ गया। साईं, रोड़ी वाले सूबेदार ने जिस आदमी को लाश देखने भेजा था, वो कहता है कि लाश 33वें दरवाजे में फंसी है, पर वो तुम्हारी हद में आता है। यहां बैठ, गेज लीडर के बच्चे, यहां बैठ, बैठ। तेरी हद और तेरी ड्यूटी में ये खून हुआ है, और फिर तूने लाश को एक जगह से दूसरी जगह हटाई। ये जुर्म खून जितना बड़ा है। मुंशी, इस जुर्म का कॉलम देख और डाल इसे अंदर। ठीक है साईं, मैं ही गुनाहगार हूं। हाँ, तू ही गुनहगार है। तू 2 थानों के अफसरों को आपस में लड़ा रहा है। अब देख बेटा, इस झगड़े में तू ऐसा पिसेगा जैसे गेहूं के साथ घुन पिसता है। नहीं साईं, मैं तुम लोगों को लड़ा नहीं रहा, और ना ही मैंने लाश को छेड़ा है। तो फिर लाश 33वें दरवाजे पे कैसे आई? लाश जिनने हटाई या भूत ने? दरिया बादशाह ने। ये हो सकता है। तब तो फरियाद लिख दे साईं। जरूर लिखूंगा, लेकिन अब शाम हो गई है। लाश कौन निकालेगा? फिर तू सवेरे आना। पर साईं, सवेरे तक लाश शिनाख्त के काबिल नहीं रहेगी। अब कुछ नहीं होगा, रात होने जा रही है, सुबह आना, और साथ में दरिया बादशाह को भी ले आना। क्या? दिखा क्या है? सर्वेयर साहब, सर्वेयर साहब,
आ गया तुम? लाश किसके हवाले करके आया? साकर थानेदार के? नहीं, नहीं, फिर किसके हवाले? रोड़ी थानेदार को? नहीं साईं। साईं, उस औरत की लाश ना ही साखर सूबेदार ने ली और ना ही रोड़ी थानेदार ने। फिर? साईं, मैं उस औरत की लाश उस बादशाह के हवाले कर आया हूं जिसकी हद बहुत बड़ी है, जो ना 33वां दरवाजा देखती है और ना 34वां दरवाजा। चलता हूं साईं। तो सफर है ये, सफर तो सफर है, सफर तो सफर है, सफर तो सफर है ये, सफर तो सफर है। हम सब मुसाफिर हैं, ये जिंदगी सफर है। सफर तो सफर है ये, सफर तो सफर है। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में।